हेलो दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो में बताएंगे कंप्यूटर के पूरे सिलेबस को और सारे सिलेबस को कैसे ख़त्म करना है कम समय में। ये सारी चीज़ हम बताएंगे और ख़त्म करवाएंगे भी। तो देखिए, इसमें टोटल बात कर ले कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में टोटल 12 चैप्टर हैं। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये सारे चैप्टर मिलाकर टोटल है 12 चैप्टर। ये सारे 12 चैप्टर को हम 12 वीडियो में समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि बिहार बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम जो है 14 से शुरू है और एक बहुत ही कम समय बचा है। इसीलिए एक दिन में 2 वीडियो लाऊंगा, जिसमें से जो है हर एक चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन एक वीडियो में रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, इसमें दिया हुआ है परिचय कंप्यूटर का, कंप्यूटर की विशेषता और सब सारी जानकारी कंप्यूटर के बारे में दिया हुआ है, जिसका कि पीडीएफ हम जो है प्रोवाइड करवा दिए हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। आप लोग अगर व्हाट्सएप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ सारे पीडीएफ को आप सब्जेक्टिव जितने भी दिए हुए हैं पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम जो है ऑब्जेक्टिव कराएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। तो ये कहलाती है कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य है। तो कंप्यूटर का मूल कार्य जो है स्टोरेज, इनपुट, प्रोसेसिंग, ये सभी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में बोला गया है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह एक लॉजिकल मशीन है, सूचना को प्रोसेस करती है, ये सही है। इसमें जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है, ये भी सही है। इसमें कोई भावावेश नहीं होता है, अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। तो ये जो है ये भी सही है, क्योंकि रोबोट आजकल बन गया है जिसमें से जो है भाव भी होता है, भावना भी होता है, सोचने की शक्ति भी होता है। तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। ये जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें कथन दिया है कौन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित पुनः प्राप्त कर संसाधित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में है, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। तो एलयू है, सीपीयू है, मेमोरी है, कागज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। सीपीयू है, हार्ड डिस्क भी है, मदरबोर्ड भी है। एंथ्रीथ्रोसाइट ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, रो इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल। चलिए आगे है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गणना का कार्य नहीं कर सकता है। तो गणना का कार्य कंप्यूटर कर सकता है, मोबाइल भी कर सकता है और कैलकुलेटर भी कर सकता है, मतलब कि प्रिंटर जो है ये नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में यूजर को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो यूजर को ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 11 नंबर, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। जो आवश्यक एप्लीकेशन को चला ले उसे कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में है, मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है। तो ये जो है कंप्यूटर से की जाती है मस्तिष्क की तुलना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर की जनक पूछे तो अगर ऑप्शन में आपको एलन ट्यूरिंग रहे तो इसी को लगाना है, अगर एलन ट्यूरिंग नहीं रहे तब आपको चार्ल्स बेबेज में लगाना है। तो इसमें तो है एलन ट्यूरिंग, तो इसी को दे देंगे आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट एक
डॉट डॉट एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो ये है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप है? तो ये जो है आपका हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो ये जो परिवर्तित करता है डाटा को परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो डेटा जो कहा जाता है दी हुई सूचनाओं को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण के किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली IC चिप बनी होती है। तो IC चिप जो बनी होती है वह सिलिकॉन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो ये जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अगर यहाँ पे एलन ट्यूरिंग रहता तो वही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो चार्ल्स बेबेज सही होगा। आगे है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के एक हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो जाएगा, ये नहीं है। आगे है 22 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा का जो भंडारण होता है वो बाइनरी के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है डॉट डॉट सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो प्रतिनिधित्व करता है डाटा इन्फॉर्मेशन का करता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो ये जो रूप लेता है नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर पर जानकारी डॉट डॉट के रूप में स्टोर की जाती है। तो इस पर जो जानकारी स्टोर की जाती है डिजिटल डेटा के रूप में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इसको जो है इंक्वायरी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मतलब कि जानकारी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानकों के आधार पे निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानकों के आधार पे OCR फ़ॉन्ट है? तो OCR ए फ़ॉन्ट है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है। तो ये जो है जाना जाता है आपका चिप, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में बस डॉट डॉट, तो बस जो है जानकारी संचारित करने वाले फिजिकल वायर का सेट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पोर्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 31 नंबर क्वेश्चन, SMPS का विस्तारण है। तो इसका विस्तारण हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है, USB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है, अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पे लगाते हैं? तो इसे जो है USB पोर्ट पे लगाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 34 नंबर क्वेश्चन, UPS का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो UPS का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है बैटरी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगर इसका PDF आप लोग को चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे PDF जो दिया जाएगा वहाँ पे आप सब्जेक्टिव अगर पढ़ कर ये सारे वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो है आपका हार्ड डिस्क संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। देखिए आपको इसमें से जिसका पहले आएगा उसको आप मिलान कर सकते हैं। देखिए यहाँ में रोम है, टच स्क्रीन है, प्रिंटर है, फ्लैश मेमोरी है। अगर आपको आता है कि प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस, तो इसको आप सीधे मिलान कर लीजिए। डी में डी का लिखिए आर, अगर आपको एक ही आ रहा है तो सिर्फ डी वाला आर देखिए, डी से आर है, डी का आर किस में है? बी नंबर में देखिए डी का आर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इस तरह से भी आप मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन,
37 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को डॉट डॉट कहा जाता है, तो इसको इंक्वायरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है, तो इसमें लेन जो है हार्डवेयर का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे है CMOS का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इसका पूरा नाम हो जाएगा पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है 41 नंबर कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक दोनों मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे है 42 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है, तो हार्डवेयर को छुआ और महसूस किया जा सकता है, जबकि सॉफ्टवेयर को छुआ या महसूस किया नहीं जा सकता। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है, तो विंडोज XP ये हार्डवेयर नहीं है। आगे है 44 नंबर एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा क्या जाता है, तो ये जो है क्या जाता है ALU द्वारा। ALU का फुल नेम बोले तो हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है, इसमें हार्डवेयर हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हार्डवेयर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर में है इनमें से कौन एक हार्डवेयर अवयव नहीं है, तो यही क्वेश्चन दोहरा दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे है 47 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्सेल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं, इसको जो है बताना है कौन सा युग्म शेष से भिन्न है, तो इसमें से जो है बी नंबर का क्रोम जो कि केवल है ये भिन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए सी केवल बी। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो ये जो हो जाएगा कंपाइलर, ये कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। 50 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है, तो ये जो है हो जाएगा आपका मेमोरी, ये जो है हार्डवेयर का घटक नहीं है। आगे है 51 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है फ्लॉपी डिस्क, ये भी है CPU भी है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है, तो CD-ROM ये जो है हार्डवेयर है। 53 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो इसमें जो है हो जाएगा आपका माइक्रोसर चिप, नहीं ये तो हार्डवेयर है, आपका जावा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और 54 नंबर का क्वेश्चन है हार्डवेयर इक्विपमेंट में कंप्यूटर बना होता है, तो ये जो बना होता है आपका मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क से बना होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 55 नंबर क्वेश्चन कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है, तो ये जो है संधारित्र कार्य कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो ये जो है संधारित्र कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 57 नंबर का क्वेश्चन है बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत है, तो नीचे कथन है बताना है कौन सही है कौन गलत है। पहला कथन है सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम फंक्शंस और संबंधित डॉक्यूमेंट के सेट से है, ये आपका सही है। और दूसरा है कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना आवश्यक है, ये भी सही है, मतलब कि दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं, तो इसी जो है सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डॉट डॉट में बदलना है, तो इसको जो है सूचना में बदलना उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है, तो सॉफ्टवेयर का अर्थ हो जाएगा आपका कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण है, तो ये जो है हो जाएगा आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे है 62 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है सॉफ्टवेयर कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के इस चैप्टर का
हमने पूरे क्वेश्चन को कर लिया, जिसमें से 62 क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग ज़रूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों कल जो रहने वाला है चैप्टर, इसके वीडियो आएंगे कल, तो वो रहने वाला है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से। दोस्तों आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।